नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर, आप देख रहे हैं पल न्यूज। दोस्तों, आज की ये रिपोर्ट सिर्फ खबर नहीं है, बल्कि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मिडिल ईस्ट में धीरे धीरे तैयार हो रहा है एक बड़ा तूफान, जिसकी आहट अब दुनिया के हर बड़े मुल्क से सुनाई देने लगी है। फिर चाहे बात यूएई की हो, ईरान की हो, अमेरिका की हो, इजराइल की हो, चीन की हो या तुर्की की हो दोस्तों। और स्टेट ऑफ हुरमुज को बिल्कुल नहीं भूला जा सकता। हर तरफ हथियार हैं, हर तरफ चेतावनियां हैं और हर तरफ वो खामोशी है जो अक्सर किसी बड़ी जंग से पहले दिखाई देती है दोस्तों। नाजरीन, यूएई की यानी दुबई ने खुद दावा किया है कि उनकी तरफ आने वाले ड्रोन संगीत उड़ानों वाली चीजों को उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। यानी ये साफ है कि खाड़ी आसमान में अब पूरी तरह से सुरक्षित नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये है दोस्तों कि यूएई का इशारा ये इस बात पर है कि ईरान ने ये हमला किया है और ईरान का साफ तौर पर कहना है कि हमने कोई हमला नहीं किया है। लेकिन साथ ही ईरान की तरफ से ये भी कहा जाता है कि अगर इस बहाने हमारे खिलाफ कार्रवाई हुई तो हम जवाब भी सीधा देंगे। यानी एक तरफ इनकार, दूसरी तरफ खुली चेतावनी दोस्तों। और यही वो पॉइंट है जहां दुनिया समझ जाती है कि मामला सिर्फ डिप्लोमेसी तक ही लिमिटेड नहीं है दोस्तों। नाजरीन, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इसी बीच अमेरिका के दो युद्धपोत स्टेट ऑफ हुरमुज पार करके यूएई की तरफ पहुंचते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब आप खुद सोचिए कि किस तरह से अगर हालात नॉर्मल होते तो क्या अमेरिका के अपने युद्धपोत इस तरीके से आगे बढ़ाता हुआ दिखाई देता? तो इसका जवाब साफ तौर पर है कि नहीं। ये वही स्टेट ऑफ हुरमुज है जहां दुनिया के सबसे बड़े हमले के को तेल से गुजरता हुआ दिखता है। अगर सीधी जंग छिड़ी तो असर ईरान और यूएई पर नहीं पड़ेगा, पूरी दुनिया में तेल महंगा हो जाएगा, ट्रेड प्रभावित हो जाएगा और दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। लेकिन नाजरीन, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये तनाव बढ़ क्यों रहा है? क्यों इस तरह के हमले होते हुए दिखाई सामने पड़ते हैं? देखिए, समझने वाली बात ये है दोस्तों कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर खुलकर कहते हैं कि उनकी एयर डिफेंस के खिलाफ पूरी तैयारी शुरू की जा चुकी है। बहरीन और यूक्रेन के बीच डिफेंस की डील चल रही है। अमेरिका सैन्य मूवमेंट बढ़ रहा है और दूसरी तरफ ईरान चीन से लगातार संपर्क बढ़ा रहा है। यानी पूरी दुनिया दो हिस्से में बढ़ती दिखाई दे रही है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी, कितना बड़ा सवाल खड़ा होता है। दूसरी तरफ ईरान, चीन और वो ताकतें जो ईरान को दबाव देकर चुनौती देना चाहती हैं। नाजरीन, सीज फायर शब्द सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या सच में कोई अमन चाहता भी है? क्या वाकई ये अमन की बात सिर्फ कागजों और टेलीविजन पर दिखाई दे रही है? क्योंकि जमीन पर तो जो कुछ हो रहा है वो शांति की तैयारी नहीं दिखती, बल्कि अगली लड़ाई की तैयारी ज्यादा लगती है। अब जरा अमेरिका की को सोच के देखिए। अमेरिका कहता है कि वो जहाजों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन फ्रीडम जैसी रणनीति बना रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स भी ये कहती हैं कि अमेरिका ने ऑपरेशन शुरू करने से पहले ईरान को जानकारी दे दी ताकि सीधा टकराव ना हो। यानी सुपर पावर होने का दावा करने वाला अमेरिका भी जानता है कि ईरान से सीधी भिड़ंत कितनी महंगी पड़ सकती है। और यही वजह है नाजरीन कि आज अमेरिका की भाषा पहले जैसी बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती है। पहले चीन के खिलाफ खुलकर बयान आते थे, आज वही अमेरिका चीन की बातचीत से मसले खोजने की कोशिश कर रहा है। तो सवाल बार बार जहन में आता है, आखिर क्यों? क्योंकि चीन अब सिर्फ आर्थिक ताकत नहीं है, बल्कि जियोपॉलिटिकल ताकत बन चुका है। दोस्तों, अब बात करें मिडिल ईस्ट की, तो यूएई खुद को आधुनिक, विकसित, शक्तिशाली देश के तौर पर पेश करता है मिडिल ईस्ट में। लेकिन पिछले कई सालों में यमन, सूडान और अन्य क्षेत्रीय राजनीतिक दल की भूमिका लगातार उस पर सवाल उठा रही है। ईरान के नेताओं की तरफ से भी यूएई पर बेहतर तीखे आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि यूएई इस्लामिक दुनिया की बजाय इजराइल और पश्चिमी ताकत को ज्यादा करीब खड़ा
खड़ा दिखाई देता है। यानी ये आरोप सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहे दोस्तों। मिडिल ईस्ट की राजनीति में कई बार यूएई की रणनीति पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन सवाल वहीं आकर वापस खड़ा हो जाता है कि आज सबसे अहम चीज क्या है, डर या फिर कुछ और। या उस डर के बारे में अगर हम बात करें तो वो हर इलाके तक फैला हुआ दिखाई देता है। डर इस बात का कि अगर एक छोटी सी गलती हुई तो हालात हाथ से निकल सकते हैं दोस्तों, और ये हालात हाथ से निकलते हुए अमेरिका देना नहीं चाहता। और इसी बीच तुर्की अपनी लंबी दूरी की मिसाइल दुनिया को दिखाता है और संदेश देता है कि जरूरत पड़ी तो इसका इस्तेमाल साफ तौर पर किया जाएगा दोस्तों। यानी हर देश अपने तरीके से अपनी ताकत दिखा रहा है। अब जरा गाजा और लेबनान की ओर भी देखें दोस्तों, तो दिखाई पड़ता है कि सीज फायर की बातें होती हैं लेकिन हमले रुकते नहीं हैं। कहीं बमबारी, कहीं ड्रोन, तो कहीं एयर स्ट्राइक होती हुई साफ तौर पर दिखती है। और सबसे ज्यादा कीमत कौन चुका रहा है इसमें, सबसे ज्यादा जाने कौन गवा रहा है इसमें? बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग नहीं, बल्कि आम लोग, बच्चे, औरतें, परिवार, महिलाएं इसकी कीमत चुका रही है। और जो किसी जंग का फैसला पूरी तरीके से कभी भी नहीं लेते, जो जान गंवाते हैं उन वो फैसले नहीं लेते, लेकिन हर जंग का दर्द सबसे ज्यादा वही झेलते हैं। आज मिडल ईस्ट सिर्फ एक क्षेत्र नहीं रहा है दोस्तों, ये पूरी दुनिया की राजनीति का सेंटर बन चुका है। और ये सेंटर बनने के साथ साथ ये दिखाई देता है कि जहां यहाँ जो होगा उसका असर दिल्ली से लेकर लंदन तक दिखाई देगा। और इसी वजह से दुनिया की निगाहें अब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर टिक चुकी हैं। क्या ईरान पीछे हटेगा? क्या अमेरिका हमला करेगा? क्या इजराइल सीधे टकराव लेने के लिए तैयार है? क्या खाड़ी मुल्क खुलकर किसी का भी पक्ष में सामने आएंगे? इन सवालों का जवाब आने वाला वक्त देगा दोस्तों। लेकिन एक बात साफ कह दी जानी बहुत जरूरी होती है कि दुनिया एक बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी है, और ऐसे वक्त में सबसे जरूरी चीज क्या है? वो है सच। और वो सच जिसके लिए पल पल न्यूज आपको हर खबरें हर वक्त देता रहता है। क्योंकि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, नरेटिव से लड़ी जाती है। और यही जंग है कि आपको हर खबर, हर बयान और हर दावे की समझदारी को देखना होगा। फिलहाल इतना ही। मैं हूं आपके साथ खुशबू अख्तर। आप देख रहे थे पल पल न्यूज। और कैसी लगी ये खबर कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलेगा। वीडियो को जरूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सच का साथ हर किसी के पास पहुंचता रहे दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में जिस तरह से नरेटिव मिडिल ईस्ट सेट कर रहा है उसका असर हर किसी पर होता हुआ दिखाई देता है। और साथ साथ उस पूरे नरेशन के साथ ये सेट हो जाता है कि अब मिडिल ईस्ट में जो भी होगा उसका असर हर किसी पर होगा। और ये भी बात सही है कि यूएई पर हमला हो चुका है और ईरान भी ना कह रहा है, लेकिन चेतावनी भी दे रहा है कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम जवाब खुलकर देंगे। शुक्रिया।